Dear doctors, today we will discuss the compulsory checks before applying for round 3 mop up round of states and जो स्टे वैकेंसी राउंड 4 ऑफ स्टेट्स एंड ऑल इंडिया कोटा। अगर आप जब भी राउंड 3 में जो मॉप अप राउंड में अप्लाई करते हैं स्टेट्स में और राउंड 4 जो स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई करते हैं ऑल इंडिया कोटा में और आप स्टेट्स में अप्लाई करते हैं जिसकी नेक्स्ट जो कमिंग डेट्स है उसमें कौन कौन सी जो चेक्स ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ने जो आपको कंपलसरी चेक करने चाहिए पहले अप्लाई करने से, मैं वन बाई वन आपको डिस्कस करूं, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है उसमें आप अच्छी तरह पहले वो पॉइंट चेक नहीं करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे फर्स्ट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ स्टेट्स, क्या उनकी एलिजिबल हैं आप उस स्टेट के लिए और ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में और राउंड 4 में, क्योंकि हर स्टेट्स की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सेपरेट है। जैसे महाराष्ट्र ने अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट को जो राउंड 3 में सीट ज्वाइन कर ली, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कोटा राउंड 3। ऐसे ही कुछ स्टेट्स में है अगर आपको सीट जो राउंड 3 में मिल गई आपको वहाँ पर कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा, वो सीट आप छोड़ नहीं सकते। सेकंड बात हमने ये देखना है कि जो सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं राउंड 3 में और राउंड 4 में, तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं इनका जो फीस स्ट्रक्चर है काफ़ी वेरी करता है, इसमें कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। इसका अच्छी तरह ध्यान रखना, क्या उसमें कोई एनुअली इंक्रीज तो नहीं है, क्या कोई वन टाइम सिक्योरिटी तो नहीं है, क्या कोई वन टाइम कोई अमाउंट तो नहीं उन्हें ऐड की। उसमें जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनकी एक फिक्स फीस होती है, चाहे वो डीएनबी हो उनकी भी एक फिक्स फीस होती है। डीएनबी की जो से 1,25,000 है, जो गवर्नमेंट सीट्स की जो वो भी इतनी की है, लाख सवा लाख के करीब होती है। पर तीसरी बात हमने ये चेक करना है कि बॉन्ड अमाउंट कितनी है और बॉन्ड सर्विस कितनी है, क्योंकि बहुत स्टेट्स की जो बॉन्ड अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, जहाँ उनकी सर्विस प्लस सर्विस भी बहुत ज़्यादा है। अगर 1 साल की सर्विस है तो चलो फिर भी हम 1 साल लगा सकते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी जो बॉन्ड अमाउंट और बॉन्ड सर्विस है वो स्टेट के मुताबिक चलती है। जो डीएनबी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, डीएमडी हैं, उनकी हर की एक सेपरेट सिस्टम है, उसको क्या आपने वही देखना पड़ेगा। फिर आप देखो स्टाइपेंड अमाउंट, जो स्टाइपेंड अमाउंट कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट में जैसे स्टाइपेंड अमाउंट भी वेरी करता है, डीएनबी में भी स्टाइपेंड अमाउंट वेरी करता है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें उनका क्या सिस्टम है कि स्टाइपेंड अमाउंट तो शो कर रहे हैं भी हम, जैसे गवर्नमेंट का जो स्टाइपेंड रेट है वो है 65 या 60 से लेकर जैसे 1,10,20,000 तक है। परंतु जो प्राइवेट कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे जो ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको साइन तो आपको पर पूरे स्टाइपेंड पर कराते हैं, पर आपको देते हैं 30, 40, 20, कई थामते आपको बिल्कुल ही नहीं देते। जैसे कर्नाटका के कुछ कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में वही 40-45 हज़ार ही सिर्फ स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। अगर आपकी फ़ीस भी बढ़ गई, आपका स्टाइपेंड भी कम हो गया, तो आपको ये सीट काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। फिर हमने देखना है कि जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें ओपीडी कितनी का है, क्या उस कॉलेज में जो सीट जैसे आप एएनटी ले रहे हो मेडिसिन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है कि वह आपको एक अच्छे डॉक्टर बनकर वहाँ निकल सकते हैं। फिर देखना है कि वो सीट जो आप जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो परमिटेड सीट है या परमानेंट सीट है। परमिटेड सीट वो होती है कि अगर आप परमिटेड सीट पर ज्वाइन कर लिया, अगर वो परमिटेड सीट परमानेंट में नहीं बदली 3 साल में, तो आपको उसी स्टेट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कॉलेज की अच्छी रेपुटेशन है तो परमिटेड सीट्स है परमानेंट में चेंज हो जाती है, उसमें ज़्यादा बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखना है कि हॉस्टल चार्ज और मेस चार्जेस का क्या रेट है, क्या ज़्यादा इन्फ्लेटेड तो नहीं है। कई कॉलेज का मैंने देखा है कि हॉस्टल और मेस चार्जेस है जो 5-6 लाख तक पर ईयर भी हैं, इसलिए वो भी आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है।
आपको सभी ये जो मैंने आपको पॉइंट दिए हैं कि 1 बाय 1 आपको ये चेक करना है भी कौन सा फीस स्ट्रक्चर, स्टाइफंड, बॉन्ड, जो भी सभी चेक करने से पहले, क्योंकि जो मॉप अप राउंड की है, जो उनकी देखो सिक्योरिटी तो आपकी फॉरफिट होगी। कुछ स्टूडेंट्स का फोन मुझे आ रहा है कि हमने देखो हमें सीट तो अलॉट होगी राउंड 3 में, क्या हम स्टे में जा सकते हो। एमसीसी ने क्लियरली कहा है कि अगर आपको सीट अलॉट होगी राउंड 3 में और चाहे आपने ज्वाइन किया चाहे नहीं, आप स्टे राउंड में एलिजिबल नहीं हैं। जो मॉप अप राउंड क्या कंडीशंस हैं, क्या आपको सीट अलॉट होगी, क्या आप स्टेट में मॉप अप राउंड में जा सकते हो, वो स्टेट के रूल हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आपको अलाउ नहीं कर रही हैं। जिन्हें सीट अलॉट होगी, ज्वाइन कर लिया, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। और जो कोर्ट केस चाह रहे हैं, जैसे सुना है कि कुछ कोर्ट केस है, ऐसा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आ गई, अलॉटमेंट लेटर हो गया, अब सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो डिसीजन गवर्नमेंट ने कर ले, नेक्स्ट टाइम चेंजेस आती रहेगी, किसी को कोई घबराने की लोड़ नहीं। जो भी कोर्ट डिसीजन लेती है स्टूडेंट्स के पक्ष में लेती है, ऐसा कुछ नहीं करती कि स्टूडेंट्स को नुकसान हो। किसी भी दोस्त मित्र को मेरी ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप में, मुझे जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। मेरी सिर्फ फ्री गाइडेंस है, मैंने पेड अभी तक किसी को नहीं दी, ना ही मैं इस बारे में अभी तक सोचा है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हम आपको हम मतलब कि आपको पैसा ऐड करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ फ्री गाइडेंस है। मैं मैक्सिमम जो कॉल्स भी उठाता हूँ, जो आपके मैसेज भी करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जो आता है, अगर आपको सीट मिल जाती है तो मुझे एक मैसेज करोगे तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। मेरे चैनल को जब आपको सीट मिलेगी छोड़ना मत, और स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना, ताकि जो सभी स्टूडेंट्स फ्री गाइडेंस ले सकें। और जो एजेंट्स के ठगी जो ठगी के रो कर रहे हैं, कोई देखिए बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि वहाँ पर एक मेडिसिन की सीट पड़ी है, वहाँ पर एक पेडेडिक्स की सीट पड़ी है, वहाँ पर आप 15 लाख दो, आपको सीट बुक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे स्टेट्स हो चाहे एमसीसी हो, सभी की जो कोई बुक नहीं कर सकता। आपको सीट मिलेगी, आपके दम पर मिलेगी, आपके नीड्स के ऊपर मिलेगी। हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एक प्रॉपर प्लेटफार्म तक पहुँचाने का रोल कर सकते हैं, और कुछ नहीं। आपको कोई 25-30 हज़ार लेता है, 40 लेता है, सिर्फ गाइड करता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। परंतु जो अगर आपको कहता है कि और टर्न आपको सीट दिला दूँ, कोई नहीं दिला सकता। सभी जो काउंसलिंग होनी है ऑनलाइन होनी है, चाहे 4th हो चाहे 5th हो, स्पेशल स्टे वैकेंसी हो, इसलिए इसका मत ध्यान देना। मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। किसी को भी ज़रूरत हो मुझे किसी टाइम कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करता है, मैं सभी का इन टाइम जवाब दूँ। थैंक यू दोस्तों।